हाय मेरे जेगेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, हाफ ईयरली क्लास 12th के बच्चों के लिए इवन दो बच्चे समझते हैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टीचर्स को पता होता है ये कितना इंपॉर्टेंट है। यार देखो, बीइंग योर फ्रेंड, बीइंग योर एल्डर ब्रदर, मैं आज आपको एक चीज एडवाइस करना चाहता हूँ। यार हाफ ईयरली को इतना लीनियंट मत लो कि यार हम तो सिर्फ बोर्ड में ही फोड़ेंगे ये वो एक्सेट्रा। देखो, पीटी यूटी आपने जितने डिस्करेज करने थे कर लिए, उनकी जितनी डिसरिस्पेक्ट करनी थी कर ली, ठीक है। उनको आप देने नहीं गए पीटी यूटी, ठीक है, जस्टिफाइड। आपने सीरियसली नहीं पढ़ा उनके लिए, जस्टिफाइड। लेकिन हाफ ईयरली आप लोगों के लिए एक ऐसा बेंचमार्क है जो कहीं ना कहीं ये बता देगा आपके पेरेंट्स को, आपके टीचर्स को कि आप लोग पढ़ाई के लिए सीरियस हो के नहीं हो। तो यार मेक श्योर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्योंकि यार क्या होता है ना, अदरवाइज क्या है, फिर आप लोग खुद ही डीमोटिवेट हो जाओगे। 80 में से 6 नंबर देखकर, 8 नंबर देखकर, 12 नंबर देखकर, 15 नंबर देखकर। तो एटलीस्ट मैं हर बारी बच्चों को बोलता हूँ कि यार एज सेविंग मार्क्स, ठीक है, आई एम अपोलोजाइज फॉर माई वर्ड्स, बट एज सेविंग मार्क्स तो आने चाहिए ना यार बच्चों के, सो दैट पेरेंट्स भी उन्हें कुछ ज़्यादा बोले नहीं, टीचर्स भी कुछ ज़्यादा बोले नहीं। और टीचर्स को भी कहीं ना कहीं ये पता होता है। देखो, आपके कोचिंग में भी हाफ ईयरली के दौरान कोई नया कोर्स नहीं करवाया जाता। टीचर्स समझते हैं भैया 80 मार्क्स के पेपर है, 80 आते ही ना तो एक सीरियसनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। 15 20 25 30 में वो सीरियसनेस आती ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही रहेगी कि यार अच्छे से पढ़ो, इसको फोड़ डालो जितना, मतलब ये तो नहीं कहूंगा कि मैं कोशिश करो कि 80 में से 80, लेकिन अगर आपका सिलेबस कुछ इस तरीके से फ्रेम्ड है कि आपने सारे टॉपिक अच्छे से कर लिए हैं, तो व्हाई नॉट गेट 80 आउट ऑफ 80। कोई हर्ष तो नहीं है ना, आपको ये तो नहीं लगता ना कि यार अभी 80 में से 80 आ जाएंगे तो हो सकता है नजर लग जाए, हो सकता है कि यार आगे मैं थोड़ा सा लीनियंट हो जाऊं। नहीं, ये सब चीजें मत सोचो। लेकर आ सकते हो तो ले आओ, टेंशन की बात बिल्कुल भी मत लो, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के बारे में। और इस वीडियो के बारे में देखो, मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ तो नहीं, वैसे हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पेपर के लिए बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है, मैं सारे चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा क्योंकि स्कूल टू स्कूल वेरी करता है हाफ ईयरली का सिलेबस, तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता इसी चैप्टर का, उसी मैं सारे चैप्टर्स का बता रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दो कि भैया मुझे ये करा दो। सर मत बोलना, भैया बोलना। वहां पर मैं पहले बता दूं आपको, ये सर वर वाला नहीं है, मैं सर नहीं हूं आपका, मैं भैया हूं आपका, ठीक है। तो आप सीधा बोलना भैया मुझे ये करा दो, ठीक है। भैया आप मुझे ये वाला करा दो, ये करा दो, ये टॉपिक करा दो, ये वो। मैं पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज नहीं करवाने वाला, मैं आपको पहले बोल दूं, क्योंकि वो हमारी बोर्ड की सीरीज चल रही है। बोर्ड का ऑब्जेक्टिव अलग है, ये सिर्फ आपकी हाफ ईयरली में आपके एज सेविंग मार्क्स आ जाएं उसी के लिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक वाइज करवाऊंगा मैं। और जो जो मैं आपको टॉपिक बोल रहा हूँ वो तो करवाऊंगा, ठीक है। प्रेफरेंस आप लोग बता दो मुझे, जितने मुझे कमेंट्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा कि यार चलो बच्चों के ज्यादा कमेंट्स इसके बारे में आए तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो मेक श्योर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ये, ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड आ सके, क्योंकि मैं एक दो मैसेज पे नहीं पढ़ाने वाला वो टॉपिक, फिर मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट करूंगा। लेकिन अगर आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि भाई भैया को बोलिए वाला टॉपिक कराएं, तो जब जितने कमेंट्स आएंगे मैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करूंगा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो आपका हाफ ईयरली के टॉपिक्स में यार सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। एज यू गाइज नो कि आपका जो इकोनॉमिक्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है क्लास 12 की, मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमिक। तो पहले हम मैक्रो की बात कर लें यार। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर, एंड आई थिंक वो हर बच्चे के आ रहा होगा, वो है नेशनल इनकम। बोर्ड्स में 10 नंबर का है और हाफ ईयरली में लगा लो 12-15 नंबर का होगा, ठीक है, 10 का भी हो सकता है। तो नेशनल इनकम में जो एक टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आता ही आता है, दैट इज जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। जी हाँ, मैं इसको जीडीपी वर्सेस वेलफेयर बोलता हूँ क्योंकि ये जीडीपी वर्सेस वेलफेयर ही है, ठीक है, जिसमें ये पता लगाते हैं हम कि यार क्या जीडीपी एक गुड इंडिकेटर है वेलफेयर का नहीं। उसके अलावा जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तीनों मेथड से, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड आपका वैल्यू एडेड मेथड, तीनों से, एज वेल एज देयर प्रिकॉशंस, उन मेथड्स की प्रिकॉशंस भी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए। कई बार सीधा 3 नंबर में क्वेश्चन डाल देती है टीचर, भैया प्रिकॉशन बताओ इनकम मेथड की, एक्सपेंडिचर, और बोर्ड में भी आ रखा है।
उसके अलावा आपका होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड फैक्टर इनकम, क्योंकि ये भी आ जाता है विद रीजनिंग एक्सप्लेन करने को। उसके अलावा इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये वाले क्वेश्चंस। तो मोटा मोटा आपने नेशनल इनकम में इतना ही पढ़ना है, बाकी सबका आइडिया होना चाहिए आपको, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसी में से आते हैं। इवन दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमें जीरो डाउन करना है तो हम इन टॉपिक्स पे करेंगे जो हमें लास्ट के स्टेज पे अगर दोबारा पढ़ने, अच्छे से पढ़ने, एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू सेकंड चैप्टर, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। ये भी काफ़ी लोगों का आता है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का आता है। मनी एंड बैंकिंग में जो आपके टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला हो गया मनी सप्लाई क्या होता है और उसके मेथड। ठीक है, कई बार प्रैक्टिकल भी आ जाता है मनी सप्लाई को मेजर करने के मेथड। दूसरा आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो आएगा ही आएगा 100% मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा आपका आ जाता है सेंट्रल बैंक एंड इन फंक्शंस। ठीक है, जो ऑर्डर बता रहा हूं उसी में करना, उसी में इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। क्रेडिट क्रिएशन एंड उसके अलावा कमर्शियल बैंक के फंक्शंस भी वो कई बार ही पूछ लेते। ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक के फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप सबको पता ही होते हैं, डिपॉजिटिंग लोन और ये वो एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनकम डिटर्मिनेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, कई बच्चों को ये बड़ा बहुत परेशान करता है चैप्टर। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि काफ़ियों के स्कूल में ये आ जाता है, लेकिन कोचिंग्स में नहीं करवाते ये, क्योंकि नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग ये पहले करवाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये लास्ट के लिए सेव करते हैं। तो इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सबसे पहले तो आपको इसमें आना चाहिए एडी एंड इट्स कंपोनेंट्स, उनकी डेफिनेशन अच्छे से रटी होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा हाँ, ऐसे ही आपके नेशनल इनकम के जो कंपोनेंट्स हैं उनके भी ऐसे ही आपके बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड के मेजर्स। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड मेजर्स। उसके अलावा मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इस पे तो आपका वो भी आ जाता प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिएगा, जैसे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो ज़्यादातर आते हैं या तो वो आएंगे आपके इक्विलिब्रियम से रिलेटेड या फिर ब्रेक इवन पॉइंट से रिलेटेड। तो मुझे बता देना आप लोग वीडियो में, जो आप बोलोगे मैं वही करवा दूंगा। ये हाफ ईयरली मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया। अब जो बोलो आपके ऑर्डर्स पे चलूंगा, बस मैं इतनी सी बात याद रखना। लेकिन मार्क्स लाने हैं, फुल बनते हैं फुल लाओगे, जितने बनते हैं, जो चैप्टर में ढंग से करा दूंगा, जो टॉपिक में ढंग से करा दूंगा, वो मुझे पूरा चाहिए भैया। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो वो आ जाता है आपका बजट। ठीक है, बजट में सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार ही आता है। उसके बाद आपका आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। कंपोनेंट्स मतलब साइड, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में रिसिप्ट, रेवेन्यू लिख दिया मैंने, रिसिप्ट, बट वो समझ जाना आप लोग। इसमें टैक्स, नॉन टैक्स, ठीक है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर, उसके अलावा इसका डेफिसिट एंड इट्स इम्प्लीकेशन एंड करेक्शन। ये सारी चीजें आपको अच्छे से होनी चाहिए। देखो यहां कर लिया ना तो बोर्ड में तो आपके वारे न्यारे हो ही जाने हैं, तो ये तो टेंशन छोड़ ही दो आप लोग, एक बारी बस यहां पर कर लो अच्छे से। चलो, मूविंग ऑन टू दी लास्ट चैप्टर विच इज फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट एंड इट्स मेथड। कौन से मेथड होते हैं? हर मेथड के मेरिट, डीमेरिट, ठीक है, 3 होते हैं, वो सब पढ़ाऊंगा। उसके अलावा
टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से होते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, करंट, कैपिटल, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये सारा, एंड साइड्स भी लिख देता हूं। एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है ये वाला कि भैया ये वाली ट्रांजैक्शन कौन सी साइड के कौन से अकाउंट में जाएंगी, फिल इन द ब्लैंक एमसीक्यू, तो वो तो अच्छे से पता होना चाहिए। तो मोटा मोटा यही है पढ़ने को। अगर हम चले हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उसमें सबसे पहला चैप्टर आप पढ़ते हो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में जो आपको टॉपिक पढ़ने हैं, सबसे पहले तो डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक कंडीशन। इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये ऊपर आना चाहिए था, मैंने बोला था आपको, बट समझ जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जमींदारी सिस्टम, क्यों नहीं वो मतलब वो सारा इसमें आ जाएगा, क्यों वो जमींदार इतने इंडियंस होकर भी इंडियंस पे इतना जुल्म ढाते थे, उनकी कंडीशन करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते थे। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। उसके अलावा टू फोल्ड मोटिव क्या था ब्रिटिशर्स का आने का, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के गिरने का रीजन, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं। अच्छा, ये चैप्टर तो मैं पूरा करवा चुका हूं आपको, एडू कैप्टन के चैनल पे आपको मिल जाएगा, तसल्ली से देख लो, मतलब मैंने टू द पॉइंट करवाया आपको, उसमें प्रॉपर मार्क किया कि भैया ये आता है। अगर हम अगले चैप्टर की तरफ चलें तो अगला हो गया आपका 1950 टू 1990 वाला चैप्टर। इसमें सबसे पहले आ जाएंगे आपके लैंड रिफॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत 5 ईयर प्लान्स के बारे में पता होना चाहिए कि भैया क्या सीन है, कैसा सीन है। उसके अलावा IPR 1956 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर फॉरेन ट्रेड और ये सब तो वो छोटा छोटा, ये चैप्टर भी मैं पूरा करा चुका हूं, अच्छे से जाकर देख लो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में सबसे पहले लिबरलाइजेशन को अच्छे से पढ़ लेना, ज्यादातर उसी में से ही आता है लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक ठीक आता है, वो इतने खास नहीं है जितने लिबरलाइजेशन है। लिबरलाइजेशन में कैसे वो फ्रीडम दिया था, क्या लाइसेंसिंग हटा दिया, कितनी इंडस्ट्रीज रिस्ट्रिक्टेड रख दी। उसके बाद डिमोनिटाइजेशन जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, खासकर डिमोनिटाइजेशन, एक तो स्पेलिंग मेरे को आज तक समझ नहीं आया, देख लेना यार, गलत हो स्पेलिंग तो बता देना एक बारी। एंड GST भी आपका आ ही रहा है बोर्ड में, ठीक है। उसके अलावा अगले हम चैप्टर पे बस चलते हैं, विच इज HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट। ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट में डिफरेंस, ठीक है। तो मोटा मोटा इसमें से यही आता है, इसके अलावा ज्यादा नहीं आता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज योर रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल डेवलपमेंट में से क्या क्या आता है, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पिछली बारी बोर्ड में अच्छा खासा आया था इसमें से। तो सबसे पहले तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, और क्रेडिट सिस्टम, फॉर्मल इनफॉर्मल, बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कैसे इंप्रूव हो रही है, क्या होता है सब कुछ। और डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज लाइक हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, एक्सेट्रा।
तो ये सब भी आप लोग तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके 2 चैप्टर बहुत छोटे छोटे से, जिनमें से बहुत कम कम आता है। एक हो गया एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आ गया आपका टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज एंड स्कीम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स लाइक लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफॉर्मलाइजेशन, जी हाँ, इनफॉर्मलाइजेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, वो सब, उसमें डिफरेंस। उसके अलावा इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन्वायरमेंट में फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ इन्वायरमेंट नोट डाउन करते रहो ये सारा, ये मत सोचो वीडियो पे है तो कभी भी जाकर देख लेंगे, नहीं, ये तो फिर लेजीनेस की निशानी हो गई, ये चीज़ें नहीं करनी आपने। और उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज फॉर इट, क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। फिर आता है आपका लास्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ वही नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, पाक एंड चाइना। तो इसमें जो चाइना की पॉलिसीज है, मैं थोड़ा सा डिवाइड कर दूं, जो चाइना की पॉलिसीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्लोरिटेरियन, उसके रिफॉर्म्स कब आए, ठीक है। उसके अलावा इनके बीच में डेमोग्राफिक कंडीशंस ऑफ ऑल, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, ठीक है। रिफॉर्म्स भी इन सब में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मोटा मोटा आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। आपके हाफ ईयरली में जो भी चैप्टर आ रहा है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर मुझे ये वाला करा दीजिए, सर मुझे ये वाला करा दीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन बच्चों की मेरे को ज़्यादा वो मिलेंगे सजेशन, ज़्यादा मेरे को वोट्स मिलेंगे, मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों को करवाऊंगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हाफ ईयरली को लीनियंट मत लो मेरी जान, मत लो मत लो मत लो। आई नो वो बोर्ड्स जितने, वो प्री बोर्ड्स जितने सीरियस नहीं लेने की जरूरत है, बट स्टिल थोड़ा तो यार तवज्जो दो, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो। 80 मार्क्स मेरी जान, 80 में से आज तक आपकी हिस्ट्री में, हिस्ट्री एज इन मतलब स्कूल लाइफ की हिस्ट्री में 16, 17, 18 नहीं आए होंगे, तो वो आपको, आपके पेरेंट्स को भी देखकर अच्छा नहीं लगेगा। तो मेक श्योर पढ़ लीजिए और मुझे कमेंट में बता दो क्या करवाना, मैं अकॉर्डिंगली करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब इन टॉपिक्स के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।